अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ। लाइफ चल रही थी, पता नहीं क्यों रुक गई। मेरा लाइफ तो ऐसा ही होता है, मैं कभी भी लाइफ में आऊँ ही नहीं चाहिए, लेकिन मैं आऊँगी, ज़रूर आऊँगी। मुझे भी अपनी लाइफ को एंजॉय करने का हक है, क्योंकि मैं भी आज़ाद देश की वासी हूँ और आज़ादी में रहना पसंद करती हूँ। चलिए स्टोरी को ले चलते हैं जहाँ से छोड़ा था। जहाँ पर वंशिका कह रही थी, सर बिल्कुल नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड को अगर जब भी कोई भी टाइम पर किसी भी वक्त बुलाया जा किसी भी वक्त उसे बुलाया जाए, वो जा सकती है। जब उसकी ज़रूरत पूरी तरह से उसकी टीम को रहेगी तो वो मुझे बना बताए तो क्या वही मुझे छोड़ के चली जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जब आप सिर्फ मीटिंग के लिए बुलाएं तो कम से कम इसके लिए तो मुझे इससे इजाज़त तो ले। बात इजाज़त की आ रही है? नहीं, बात इजाज़त की नहीं आ रही। बात ये आ रही है कि मैं उसके लिए परेशान हो सकता हूँ, क्योंकि मैंने कहा ना, मेरे दोस्त कम दुश्मन ज़्यादा। मैंने हद से ज़्यादा दुश्मन बनाए सर, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरी गर्लफ्रेंड को कोई प्रॉब्लम हो। इस वजह से मैं ये कंप्लेंट लिखाने आई थी। अगर आप इस कंप्लेंट को लिखना पसंद नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन प्लीज़ एक रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि जब भी वो कहीं पर भी जाए, कभी भी किसी भी वक्त जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आई वॉन्ट टू नोट, मैं टोकना नहीं चाहूँगी, मैं उसे बताऊँगी नहीं कि तुम नहीं जा सकती, नहीं, और जाए। उसने इतनी मेहनत करके इस वर्दी को पाया है, इतनी मेहनत करके इतनी कुर्बानियाँ देकर वो इस वर्दी में जचती बहुत है, बिल्कुल हीरोइन लगती है मेरी गर्लफ्रेंड। लेकिन एक रिक्वेस्ट है बस, जहाँ भी जाए एक मैसेज छोड़ दे ताकि मेरे दिल को तसल्ली हो। हाँ, मेरी पार्टनर जहाँ भी है वो सेफ़ हो, बस इतनी सी चाहती हूँ। बाकी जब भी कभी भी किसी भी वक्त आपको मेरी वाइफ की, मेरी गर्लफ्रेंड की ज़रूरत पड़ सकती है ना, तो आप बेझिझक होकर बुलाइएगा उसे। और मैं उसे ये कहती हूँ, जहाँ भी जाओ किसी को भी मारो, किसी को भी टूको, किसी को भी कत्ल कर दो। कत्ल तो कह नहीं कर सकते, इनकाउंटर, हाँ इनकाउंटर कर दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं खुशी खुशी तुम्हें इस चीज़ की इजाज़त देती हूँ। खुशी खुशी जाओ, उन सबको धूल चकाओ, उन्हें इतना मारो कि उन्हें अपनी माँ बाप बहन भाई सबकी शादियाँ याद आ जाए। अगर जब उसने खुद की भी शादी की तो उसको भी अपनी भी शादी याद आ जाए। किसी भी गलत चीज़ के लिए मैं उसे रोकूंगी नहीं। बस एक शिकायत है कि बता कर निकले, इतना ही। और आप बाकी आप देख लीजिए आपको क्या करना है। मैंने अपनी कंप्लेंट आपको बता दी है। जो वो तो ये बात है, यानी कि तुम मानती है ना कि इमरजेंसी में तुम्हारी गर्लफ्रेंड जा सकती है। ऑफ कोर्स जा सकती है, इमरजेंसी में जा सकती है, लेकिन इस वादे के साथ जाए कि वो जाएगी, खुद को संभालेगी, खुद को कोई तकलीफ़ नहीं वो पहुंचाने देगी, गोलियों से बचेगी। और हाँ, जो लोग गलत करेंगे उन्हें पूरी तरह से वाट लगाएगी, बिना सोचे समझे। अगर किसी का इनकाउंटर भी करना हो तो कर सकती है, बाकी मैं संभाल लूँगी। मुझे अपनी गर्लफ्रेंड को किस तरह सेफ़ रखना है ये मैं संभाल सकती हूँ, लेकिन उसे अपने फ़र्ज से कभी हटना नहीं चाहिए। चाहे इसके लिए मुझे कोई ये भी कहे, अगर मैंने मिसाल के तौर पर किसी ने मुझे किडनैप किया, मुझे उठा लिया ये जान के कि मैं नैना टक्कर की गर्लफ्रेंड हूँ, तो वो हाथ बांध के नहीं खड़ी रह सकती। ओ, अगर सामने वाला ये कहे अगर तुमने ये काम नहीं किया तो हम तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मार सकते हैं, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को गोली से चल्ली कर सकते हैं, या उसकी इज़्ज़त की तार तार कर सकते हैं, उसकी इज़्ज़त को लूट सकते हैं, तो वो ये चीज़ ना सोचे कि मेरे साथ कुछ हो सकता है, बल्कि वो सिर्फ इतना कहे, मैं अपने फ़र्ज़ के सामने अपनी गर्लफ्रेंड की भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें जो करना है करें, तुम्हें जो करना है करो उसके साथ, लेकिन इतना याद रखो, बांध के करना। अगर तुमने उसका हाथ खोल दिया ना तो वो तुम लोगों को छोड़ेगी नहीं। बस इतना कहना चाहती हूँ मैं उससे, ये कहें उन सामने वाले बंदे को। और जब वो सुने, वो मजाक समझे इसकी बात को, नैना की बात को सीरियस ना ले। अगर हाथ बांध लिए तब भी मैं उन्हें मार लूँगी। मुझे तो इतना पता है, मुझे वंशिका राजपूत हो, एक टाइम पर मैं माफिया क्वीन वंशिका राजपूत थी, तो मुझे अपने दुश्मनों के साथ किस तरह रहना है और दोस्तों के साथ किस तरह रहना है ये मुझे अच्छी तरह पता है। लेकिन अगर सामने वाले दुश्मन बन के मेरे सामने आएंगे ना, आई प्रॉमिस मारने में मैं एक सेकंड नहीं लगाऊंगी। अगर दोस्त बन के आएंगे तो उन्हें सर आंखों पर बिठाने की जिम्मेदारी मेरी है। बस यही कहने के लिए आई थी और कह भी दिया। और हाँ, बस और इतना भी कहना है जी सर, अपनी उस अफसर से कहिएगा मुझे उसके जवाब का इंतज़ार है, घर जा रही हूँ। अगर यहाँ से फारिग हो जाए तो घर आ जाना, उसका नाश्ता लेके घर जा रही हूँ। अगर खाना है तो आ जाए, उसका इंतज़ार रहेगा। जब तक वो नहीं आएगी, अपने हाथों से मुझे खाना नहीं खिलाएगी, नाश्ता नहीं करवाएगी, तब तक मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। उसने और इतना बताना है कि उसने अच्छा बनाया, एक लुकमा खाया था। जब
वो आंटी ने कहा था कि नैना कुछ खा के नहीं गई थी, तो एक लुकमा खा लिया था, आ जाना, इंतज़ार करूँगी मैं। ओके सर, मैं चलती हूँ। कंप्लेंट लिख लिया? हाँ लिख लिया, रिकॉर्ड कर लिया दिमाग में। और कुछ? और कुछ नहीं। वैसे मामा जी, वो जैसे जैसे बाहर निकलती है वो पलट के आके वंशिका नैना के आईजी सर के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, वैसे मामा जी एक बात बताऊं, ये जो नैना टक्कर है ना, वो जो भी है, जैसी भी अफसर है, अच्छी है बुरी है, कड़ूस है या इंटेलिजेंट है या गुस्से वाली है, जितनी भी अच्छी है जितनी भी बुरी है, मेरी है, मेरी माफिया क्वीन वंशिका राजपूत की। और माफिया क्वीन वंशिका राजपूत कभी भी उसे छोड़ नहीं सकती, कभी भी नहीं, किसी के भी कहने पे नहीं, किसी के बाप के कहने पे भी नहीं छोड़ूंगी मैं उसे, इतना याद रखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड को अच्छी सी अच्छी जगह भेजिएगा, अच्छी मिशन पे भेजिएगा, ठीक है। और मुझे पता है मेरी गर्लफ्रेंड खुद को किस तरह संभाल सकती है, इतना तो यकीन मुझे अपनी गर्लफ्रेंड पर रहेगा। और एक और बात, सिर्फ इतना कहना है कि आई लव हर, मैं उससे बेतनाशा प्यार करती हूँ मामा जी, इतना कहना है उससे। और आपके सामने कह रही हूँ, आपकी बांजी से मैं बेतनाशा प्यार करती हूँ। अगर आप या आपके वो जीजा जी वो नहीं माने ना, मैं इसे भगा के तो ले जा सकती हूँ, पर मुझे पता है मेरी गर्लफ्रेंड मेरे साथ भागेगी नहीं, इतना तो 100% मुझे पता है। इंतज़ार करूँगी, मनाती रहूँगी, पाँव पकड़ूँगी, पैर पकड़ूँगी, सर पकड़ूँगी, गला भी पकड़ लेना बेटा। गला पकड़ के मुझे अपना गला तो अपनी गर्लफ्रेंड के हाथ तो देना नहीं है ना सर। आप भी कमाल करते हो मामा जी, आप तो मेरे दोस्त कम दुश्मन ज़्यादा लग रहे थे इस बात के। जिस तरह तुम कह रहे हो हाथ पकड़ोगे पैर पकड़ोगे तो गला भी पकड़ सकते हो, तुम आराम से गला पकड़ सकते हो। और गला पकड़ने के बाद दबा देना, किस्सा ख़त्म हो जाएगा, तुम्हें तुम्हारी नैना मिल जाएगी। अरे 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 अरे, कमाल है, लगता है आपको अपने जीजा जी से कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम है। और वो क्या मिसाल होती है, वो मिसाल क्या है, हाँ अपनी बंदूक मेरे कंधे पर रख कर चलाना चाहते हो आप, कमाल बात है। जीजा जी का साले, जीजा जी के साले साहिबा, बिल्कुल भी नहीं, मुझे अपने ससुर जी सही सलामत चाहिए। और अभी तो मेरी सास इतनी जवान है, यंग है, उनको भी अपनी लाइफ एंजॉय करने का हक है ना। कहाँ तुम उन्हें विधवा करना चाहते हो, कहाँ तुम उनको वाइट साड़ी में देखना चाहते हो, तुम दे सकते हो जालिम समाज इंसान, मैं तो ये ना देखूं। मेरी सास इतनी खूबसूरत इतनी क्यूट है, उनके लिए कब उनके ऊपर तो कई क्या कह सकते हैं अंकल कुर्बान, और तो और उन नैना का पापा तो 100% कुर्बान। आपको पता है एक टाइम ऐसा आता, अब वो फिर से बैठ जाती, नैना कहती ये क्या बकवास करने बैठ गई, तब कामनी कहती है और करो से छोड़ के आ जाओ अकेले, तो कहा था ना जगा दो बता दो, नहीं इतनी क्यूट इतना प्यारी ससुरी है, बच्ची लग रही है, मैं ये से जगाऊँ से, मुझे अच्छा नहीं लगेगा, ये जागेगी तो, अगर जागेगी तो मुझे फिर जाने नहीं देगी, कस के पकड़ लेगी, किसी किसी कर लेगी, ए ना। मैंने किस तो नहीं कहा था, ये बात तो नहीं कही थी। अब क्या कर रही है, आईजी सर का दिमाग खा रही है तुम्हारी गर्लफ्रेंड, रोको, ऐसा ना हो उनका दिमाग खाने के केस में तुम्हारी गर्लफ्रेंड जेल में चली जाए। सीरियसली मजाक करने आई है क्या वो? तब वो आईजी सर की तरफ देखते जब उसे घूर रहे थे नैना को, नैना आईजी सर की तरफ देखते हो, जो नैना आईजी जो वंशिका को घूर के देख रहे थे। वंशिका कहती है अरे सर इस तरह प्यार से मत देखिए, प्यार हो जाएगा। वो कहते ना एक गाना हो रहे हैं, इतने प्यार से मत देखो प्यार हो जाएगा। चलो छोड़ो, मैं कोई नया गाना सोचती हूँ। क्या है प्यार बताओ ना, दिल का चैन या दिल का रो, बड़ा कठिन है प्यार निभाना, ऐसा क्यों कहते हैं लोग, यूं तो प्यार सभी करते हैं मगर निभाते हैं कुछ लोग, यूं तो प्यार सभी करते हैं मगर निभाते हैं कुछ लोग। ये गाना मुझे बहुत पसंद है सर जी। अगर अभी तुम गई नहीं ना वंशिका, आई प्रॉमिस मैं खुद से तुम्हें अटकड़ी पहना के जेल के अंदर भेज दूंगी। और वजह लिखूंगी ये कंप्लेंट में कि तुमने वर्दी में मुझे आके बहुत टॉर्चर किया है, बहुत दिमागी टॉर्चर किया है। एक मीटिंग में थे, उस मीटिंग का तुमने कबाड़ा करके रख दिया है। क्या सीरियस मीटिंग थी? नहीं, हम जोक कर रहे थे यहाँ पर, और जोक में तुम्हें भी तो आना था, तुम भी शामिल हो गई। ओ आई एम सॉरी सर, इसके लिए मेरे रियली सॉरी, मुझे वाकई पता नहीं था कि वो यहाँ पर सीरियस मीटिंग। अच्छा
तुम्हें ये पता था कि मैंने इसे बुलाया है, तो मैं किसी जॉब के लिए तो नहीं बुला सकती ना वंशिका को यहाँ पे, वंशिका नैना को यहाँ पे जॉब के लिए नहीं बुला सकती। आई एम सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी। हो सके तो मुझे माफ़ कीजिए, मैं कुछ कुछ। तब वो ज़ोर से हंसते हो कहते, कमाल है, तुम भी डरती हो। वंशिका राजपूत उर्फ माफिया क्वीन वंशिका राजपूत डरती है। डरो तो मैं अपने बाप से भी नहीं सर। आप वर्दी में हो, आपकी इज्जत करती हूँ, और मेरे पापा ने आज तक मुझे डरना सिखाया नहीं है। बचपन से लेकर जवानी तक मैंने बंदूक में खेलना सीखा है। और बात अलग है, वो नकली बंदूक थी, बच्चों के खेलने की वाली थी। क्या कर सकते हैं। अक्सर मम्मा को इस चीज़ की प्रॉब्लम होती थी। जब भी डैड कहीं से आते थे तो वो मेरे लिए बंदूक गिफ्ट लाते थे, तो मेरी मम्मा इस चीज़ से चिढ़ती थी। वो कहती थी, बच्ची को ये दे रहे हो। कुछ लोग बेटी को बेलन देते हैं, चम्मच देते हैं कि खाना बनाए, और तुम अपनी बेटी को नकली बंदूक ला के देते हो ताकि वो चलाना सीखे। तो मेरे डैड पता है क्या कहते थे? मेरे डैड कहते थे, इसे ज़माने से लड़ना पड़ता है, इससे आपको पता चलता है कि आप कितनी स्ट्रांग हो। अगर आप बेलन ये चम्मच वगैरह लोगे, उससे भी तुम स्ट्रांग रहोगे। जब आप खाना बनाओगे घर में, उसी चम्मच से किसी को मार भी सकते हो। बेलन से आटा बेलोगे तो उसी बेलन से किसी का सर भी फोड़ सकते हो। अगर कोई आपके घर के अंदर आपके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की, घर में भी हथियार है भाई, घर में भी 100% हथियार है सर। बेलन कहो, जिससे हम मसाला कूटते हैं, उसे कहो, और क्योंकि मैंने किचन अभी तक ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया है ना, चम्मच का हो, चिमटा का हो, चिमटा को गैस के ऊपर गर्म करने के रख दो, उसी इंसान के उस जगह पर लगा दो जिस जगह पर वो मर्दानगी कहते हैं, फिर वो खुद ब खुद मर्दानगी से नीचे गिर जाएंगे। इस तरह से हथियार हर किसी के पास है। हाँ, हमारे हथियार कुछ गंदे हैं, लेकिन जो घर के अंदर लेडीज़ के पास हथियार है ना, वो सबसे बेस्ट हथियार है। लाल मिर्च ले लो आँखों में डालने के लिए, कि कभी कभार आँखों में मसाले जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आपके घर में ये मत समझिए कि आप कमज़ोर हो, बिल्कुल नहीं। बस हिम्मत होनी चाहिए और हौसला होना चाहिए। और हाँ, पैनिक बिल्कुल मत होना। चोरी करने के लिए चोर आया है, आप डर जाते हो, आप रोने बैठ जाते हो, बिल्कुल भी नहीं। हिम्मत करके जाओ, अपने हथियार निकालो, बेलन, चप्पल, जितने भी आपके पास घर में सामान है जिससे इंसान को तकलीफ हो सकती है, उसका इस्तेमाल करो। और सबसे बेस्ट मसाले लाल मिर्ची है, डाल दो उनकी आंखों पर। हाँ, जब मिर्ची डालो तो नीचे झुक जाना ज़मीन पर, क्योंकि अगर उनके हाथों में बंदूक होगी, वो गोली चलाएंगे, तो तुम लोग नीचे झुक जाओगे तो तुम्हें लगेगा नहीं। ये भी सेफ्टी का सेकंड रूल है, तो इसे याद ज़रूर कीजिएगा सर। तुम्हें ये चीज़ लिख कर रख देनी चाहिए ताकि लोगों को पहुँच जाए। हाँ बिल्कुल। देखिए, हम लड़कियां कमज़ोर लोग समझते हैं, लड़कियों को अक्सर कमज़ोर लोग समझते हैं, लेकिन हम कमज़ोर हैं नहीं। अब ऐसे हैं, हम लड़कों के शाना बशाना चल रहे हैं, लड़कों के साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं। लेकिन कभी कभार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे हम लड़कियां झुक जाती हैं, अपनी इज्जत को लेकर, अपनी मर्यादा को लेकर। कई ऐसी जगह पर सबसे पहले हमारी फैमिली टोकती है कि तुम लोग मर्द के साथ जाना चाहते हो, तुम लोगों को पता है मर्द का ओहदा अलग है, तुम लोग का ओहदा अलग है, वगैरह वगैरह में सुनने को मिलता है। लेकिन हम अपने आप को अगर मजबूत करें तो उसी मर्द के साथ हम शाना बशाना चल भी सकते हैं। उन्हीं पर को चिकने की वो कहते हैं, क्या कहते हैं, हाँ, धूल मिट्टी भी चखवा सकते हैं उसी मर्द को, अगर हम लड़कियां चाहे तो घर में सेफ्टी के सब चीज़ें हैं, जूतों से लेकर झाड़ू से लेकर लाल मिर्च से लेकर बेलन से लेकर चिमटा से लेकर चमचा चम्मच, और सब कुछ है जो एक इंसान को तकलीफ देने के लिए काफ़ी है। और सबसे बेस्ट तरीका मिर्ची है। एंजॉय द मिर्ची, सामने वाले खुद मिर्च हो जाएगा। तो सर, कैसा लगा आपको मेरी बात? अच्छी है, बहुत अच्छी है बात। और बंदूक सेफ्टी का एक दूसरा तरीका है, लाइसेंस होना चाहिए बंदूक का। और अपने घर में 24 घंटा कैमरा ऑन रखो। कई चोर वगैरह आए और उनको गोली मार दो, तो आपके पास सबूत होनी चाहिए कि वो आपके घर में चोरी करने आए और आपने अपनी सेफ्टी के लिए उसे मारा है। बस इतना कर लीजिएगा, बाकी सब ठीक हो जाएगा। और हाँ, यहाँ से मैं तुम्हारे डैड के पास जा रही हूँ, उनसे मिलने के लिए। हो सके तो दुआ करना, जीत कर आएगी तो तुम्हें पालूंगी, अगर हार भी गई तब भी मैं तुम्हें पालूंगी। ये कहकर वो वहाँ से निकलती है। कामनी चांदनी के साथ जब चिपक के बातें कर रही थी और एक दूसरे के हाथों को पकड़ के खड़े थे, तब वो कहती, हो लैला मजनू, चलें घर? कहाँ, किसके घर? वो क्या है ना, आज मेरा ससुराल में नाश्ता करने का दिल कर रहा है। नाश्ता तो तुमने टिफ़िन में कर रखा है ना, कुछ तो खाई नहीं, मुझे भी खिलाई नहीं। ओहो, छोड़ो टिफ़िन विफ़िन, अभी तो हम सीधा जाएंगे अपने ससुराल। वहाँ पर सासू माँ के हाथ का बना हुआ
नाश्ता करेंगे और ससुर जी का खूबसूरत सी डांस गाएंगे। अच्छा, डांट खूबसूरत होती है, बदसूरत भी होती होगी, हमें इससे क्या, लेकिन खाना तो जाना है ना मेरी जान, चलो चलते हैं। ये क्या करो, वो लोग वहाँ से निकलते तो नैना की तरफ देखते हैं। जिस तरह कहते हैं कंप्लेंट लिखूं या नया लिखूं, इसे छोड़िए, वो डैड के पास गई तो जाने दो, मैं भी देखना चाहता हूँ। तो क्या आप भी चलोगे घर? जाहिर सी बात है, अब घर चलते हैं। ये कहकर वो लोग भी वहाँ से निकलते हैं। तब नैना को गाड़ी में बैठते हुए वंशिका आईजी सर सॉरी वंशिका और चांदनी वहाँ से निकल जाते। तब चांदनी कहती, तुम सीरियस हो? किस मामले में? मैं तो पैदाइशी सीरियस हुई हूँ, अब तुम किस मामले में सीरियस होने का पूछ रही हो? वंशिका, ये तुम हो जो मजाक मस्ती कर रही है? क्यों, मुझे रोना चाहिए क्या? मुझे मेरी मोहब्बत मिल चुकी है, मुझे मेरी वो रात की वो फीलिंग मिल चुकी है जिसके लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, और उसके साथ रहने के लिए मैं कुछ भी हद तक जा सकता हूँ सर। जैसे कि मैंने कहा, पैर भी पकड़ सकती हूँ। वैसे आईजी सर का आइडिया भी बुरा नहीं है, तुम्हारा गला ना पकड़ो। क्यों, मैं अपने सर का गला पकड़ो भाई? किस लिए पकड़ो? क्या लगता है तुम्हें? मेरे ससुर जैसे भी हैं अच्छे हैं, मुझे बहुत पसंद है मेरे ससुर जी, और तुम्हारे कहने पर मैं उसका गला तो नहीं पकड़ सकती। सॉरी, दिस नॉट फेयर। मैंने ये नहीं कहा कि तुम उनका गला पकड़ो, मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुम सोच समझ के जाओ। अब मैं अपनी फैमिली को बुलाऊँ? हाँ, बुला लो, नाश्ता हम सब वहीं पर करेंगे। यो शो ना कि हमें देखकर आया अंकल, मेरा मतलब मिस्टर टक्कर तुम्हें टक्कर ना मार दे। अब जो होगा, जैसा भी होगा, मंजूर खुदा होगा। अब हम अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए किसी भी जंग, किसी भी सरहद पर जाने के लिए तैयार हैं, बाशर्ते कि हमारी मोहब्बत हमारे साथ दे, और किसी चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं। अगर नैना ने तुम्हें साथ नहीं दिया तो क्या हुआ? अगर उसने मुझे साथ नहीं दिया, लेकिन इतना तो यकीन है ना, वो अपने दिल पर हाथ रख के कहती, जहाँ पर उसके दिल की धड़कन कह रही है हाँ तुम सही चल रही हो, बस आज अभी इसी वक्त अपनी मोहब्बत को पाने की कोशिश करो। तो चांदनी क्या करती? चांदनी एक मैसेज करती है डॉक्टर वंशिका की तरफ, और वंशिका जैसे ही मैसेज देखती, जो वंशिका बाहर जाने वाली थी, वो खड़ी हो जाती है। तब शाजिया कहती, क्या हुआ, एनी प्रॉब्लम? नैना गो टू ससुराल। व्हाट? फिर से जेल गई है यार? कितनी बार जेल जाएगी नैना? कितनी बार जेल जाएगी वंशिका? एक्सक्यूज मी, व्हाट यू से? अभी तो तुमने कहा ना वंशिका इस गो टू ससुराल, तो ससुराल उसका जेल ही तो है। आए दिन नैना उसे उठा के लेके चली जाती है जेल में। कब तक ये जेल वाला खेल खेलते रहेंगे हम लोग? कब तक ये जेल में जाती रहेगी? कब तक हम उसको बचाते रहेंगे? एक्सक्यूज मी, रिलैक्स। ससुराल का मतलब सिर्फ जेल नहीं होता। अच्छा, तो क्या होता है? जहाँ तक मुझे वंशिका के बारे में पता है, जब भी वो ससुराल का नाम लो वो जेल पहुँच जाती है। ऐसा कैसे कर सकती है वो? तब डॉक्टर वंशिका अपने माथे पर मार के कहती, वो नैना के डैड से नैना का हाथ मांगने जा रही है, और हम सबको वहाँ बुलाया है। उस ससुराल की बात कर रही थी। ओ, ये ऐसी वाली बात थी? हाँ, ऐसी वाली बात थी। तो ठीक है, सबको मैसेज कर लो। सबको किसको? एक्सक्यूज मी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड हिना जो बाहर चली गई है, मेरी माला अपने हस्बैंड के साथ न्यूज़ चैनल चली गई है, मेरे हस्बैंड अपने ऑफिस चले गए हैं, बचे हैं हम और आंटी और खूबसूरत जो कंप्यूटर पे बैठकर अपने कंप्यूटर के क्लिक क्या कहते हैं, कंप्यूटर को अच्छी तरह से साफ करने की चीज़ें सीख रही है। तो मैसेजेस और कॉलिंग, जिसको चाहो बुलाओ। हम चलने के लिए तैयार है, सामान वगैरह लेके चलेंगे, फ्रूट वगैरह। फिलहाल खाली आज जाने वाले हैं, वहाँ देखेंगे क्या तमाशा होने वाला है। और वंशिका ने कहा था जब तक पहुँचो वहाँ पर वो लोग होने चाहिए, मतलब हम होने चाहिए। इतनी भी फास्ट नहीं होना चाहिए यार, इस तरह कौन फास्ट होता है? वंशिका है, वो फास्ट हो सकती है। हाँ, ये भी ठीक है, फास्ट खेलने में तो माहिर है मेरी वंशिका रानी। चलो देखते हैं क्या होता है। ये क्या करो, सबको मैसेज करते हो, सबके सब जैसे जैसे जिस को मैसेज मिला तो सबके सब शौक थे। फिर एक ग्रुप मैसेज का स्टार्ट हो जाता है। कोई लिखता है ये मजाक चल रहा है, वंशिका वाकई गई है मिस्टर टक्कर से हाथ मांगने के लिए, उसे शर्म आनी चाहिए, हम बड़ों के होते हुए बच्ची जा रही है हाथ मांगने के लिए। तब दूसरा कहता है अरे मांगने दो, पहले देखो तो सही नैना के फादर उसे हाथ देंगे या लाठी देंगे या डंडा देंगे।
सब लोग एक दूसरे का उसका मजाक उड़ा रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। तब वहाँ से डॉक्टर वंशिका कहते तुम लोग वहाँ से निकलोगे या नहीं। वंशिका ने कहा था उसके पहुँचते थे पहले हमें पहुँचना चाहिए। अच्छा ऐसा क्यों? क्योंकि वो चाहती कि वहाँ पर पहले आईजी सर और नैना पहुँचे इसलिए। ओ अच्छी बात, ये तो बहुत अच्छी बात है। वही दूसरी तरफ नैना प्लस आईजी सर पहुँच जाते घर में जहाँ पर वंशिक नैना की फैमिली रह रही थी। वहाँ पर बैठ के वो लोग अखबार पढ़ रहे थे। मिस्टर टक्कर अखबार पढ़ रहे थे और मिसेस टक्कर नाश्ता बना रही थी किचन में। और डोर की आवाज़ सुनते मिस्टर टक्कर जाके दरवाज़ा खोलते, वहाँ पर देखते अपने साले को वर्दी के साथ, नैना को प्लस कामनी को। उन्हें देखकर कहते तुम एक साथ यहाँ पर क्यों? छापा मारने आए थे? अच्छा, और किस जुर्म के छापा मारने वाले हो तुम लोग? एक के कंप्लेंट आई है, उस कंप्लेंट को यहाँ पर आधा कंप्लेंट वहाँ सुनी, आधा यहाँ सुन लेंगे। तुम्हें क्या अपना ये ताड़ा लग रहा है? मेरा घर है, यहाँ कोई किसी के लिए कंप्लेंट नहीं लिखा रहा, क्या कह रहे हो? तब वहाँ से आवाज़ आती है अरे भैया आप यहाँ क्या, ये अंदर अंदर आइए। आप अंदर तो आने दीजिए इन्हें, कि बाहर से ही मुझे तुम्हारा भाई एक आँख नहीं बाता तो दूसरे आँख से देख लीजिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। ये कहकर अपने भैया के गले लगती है, आईजी सर के गले लगती है मिसेस टक्कर। तो कहती है आप यहाँ? हाँ मैं यहाँ, लेकिन यहाँ पर कोई आया नहीं क्या? नहीं, क्यों, कोई आने वाला है। आप दीदी आप नाश्ता बना रही हो? हाँ भैया मैं नाश्ता बना रही, क्यों? अच्छा नाश्ता बना रही तो ज़्यादा बनाइए, क्योंकि आज यहाँ पर नाश्ते की दावत होने वाली है। क्या मतलब, कितने लोग आने वाले हैं आपके साथ? पता नहीं 10-20 होंगे आराम से। तब नैना कहती 10-20 इतने होंगे? फिर वंशिका अकेली आ रही थी, वो इन सबको क्यों लाएगी? अरे भाई वंशिका राजपूत आ रही है सुना है, वो यहाँ क्यों आएगी? मैंने उसे इस घर में आने से इंटरव्यू नहीं दिए। वो आएगी आएगी आएगी, उसको आपकी याद बहुत आ रही है ना जीजा जी, वो आने वाली है इसलिए। तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं बक रहे हो आज? अरे हम बकरे थोड़ी हैं जो बकेंगे, और कुत्ते भी नहीं हैं जो भौंकेंगे। हम तो बस वही कह रहे जो वंशिका ने कहा है। और वंशिका ने क्या कहा? यही कि वो नाश्ता अपने ससुराल करेगी। अच्छा जेल में? बेचारी को क्यों जेल में भेजना चाहते हो? उसका कसूर क्या है? उसका ये कसूर है कि वो आपकी बेटी से इतनी मोहब्बत करती है। उसका ये कसूर है कि वो आपकी बेटी से बेतनाशा इश्क करती है। उसका ये कसूर है जो आपकी इस बेटी के साथ सारी ज़िंदगी साथ रहना चाहती है। ये कसूर है, इसलिए तो आप बार बार से जेल के ससुराल में भेजना चाहते हो। और हम भी तंग आ गए भाई इस चीज़ से। हमारा जेल है, कोई होटल नहीं। जब भी वंशिका का मूड बने तो आ जाए रहने के लिए। थोड़ा सा तंबर करो, सब्र करो, क्या मसला है? सुन लो उसकी अर्जी। वैसे भी वकीलों का काम है जज के सामने मुकदमा पेश करना, तो वो आज तुम्हें जज बना रही है, तुम बन जाओ जज और उसका मुकदमा पेश होने दो, पर देखने दो। अच्छा अगर तो फिर उसका वकील कौन होगा? वकील हो तो खुद बना लेगा, या तो खुद बन जाएगी वकील अपनी। और उसके पास वकील नहीं होंगे तो क्या हुआ? कानून के तहत पर आप अपने केस खुद भी लड़ सकते हो, सिंपल सी बात है। कुछ ज़्यादा हो गया। तब वो अपनी वाइफ की तरफ देखती कहती तुम किचन में कहाँ जा रही हो? अभी तो इसने कहा था कि वंशिका आ रही है और अपनी फैमिली के साथ शायद आएगी वो, तो नाश्ता उसी हिसाब से बनाना पड़ेगा ना। तुम्हारा दिमाग ख़राब है? फ़िलहाल तो कोई नहीं आया, उसने शायद मजाक किया होगा, वो यहाँ नहीं आने वाला। तब वहाँ से आवाज़ आती है क्यों, हम क्यों नहीं आ सकते सारे यहाँ पे? वंशिका को देखकर एक पल के लिए मिस्टर टक्कर गुस्से में से घूरते हैं। वो कहते तुम्हें मैंने मना नहीं किया मेरे घर के आसपास भी नज़र ना आओ। हाँ आपकी इस बात का मान रखा है, मैं आपके घर के आसपास नज़र नहीं आया। जब तक मुझे ये नहीं लगा था कि नैना मुझे पसंद करती है, तब तक मैं आपके घर के आसपास नहीं, आपके घर के नीचे पार्किंग एरिया में, गार्डन एरिया में, ऑफिस के बाहर वहाँ नज़र आती थी। अब आपकी बेटी ने मुझे एक्सेप्ट किया है, तो मैं डंके की चोट पर आपके सामने आके खड़ी हो गई हूँ। ओ हाँ मेरी फैमिली भी आई, प्लीज़ कम इन। आपको मिलाती हूँ अपनी फैमिली से। ये है अनवर मिसेस शाजिया, और ये है माला अभिषेक, ये है चांदनी एंड कामनी, ये है मिसेस शेट्टी और मिसेस शेट्टी की बेटी एनी की गर्लफ्रेंड खूबसूरत। बस हो गया इंट्रोडक्शन। अब आप सब लोग एक साइड में बैठ जाइए, बाद में और मिस्टर टक्कर करेंगे। ओके सर, हम बात कर सकते? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, और निकलो, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। तुम निकलो, तुम्हारी फैमिली चाहे बैठ के या नाश्ता करे, मुझे कोई एतराज़ नहीं। मुझे तुम जैसे धोखेबाज से बात नहीं करनी।
अरे सर, मैंने धोखा क्या किया है? मैंने आज तक आपके किसी केस को खराब किया नहीं। मैंने आपके लिए कोई प्रॉब्लम पैदा की है नहीं। उल्टा मैं आपको सपोर्ट करती थी। आपके ऊपर जितने भी जो केसेस आप लेते थे उसके इतने सारे चीज़ें, एविडेंस का, वकील, गवाह वगैरह सब कुछ लाती थी। आप एक लॉयर थे, वकील थे, और मैं आपकी असिस्टेंट थी। और मुझे ये फ़र्ज़ था कि मैं आपको एक सुई को भी ढूंढ के निकाल के आपके सामने पेश करूं। ये कंडीशन थी मेरी। तो मैंने आपको धोखा कब दिया? अच्छा, तो तुम्हें भरोसा तो नहीं था मुझ पे कि मैंने तुम्हारे डैड मॉम को शायद मारा हो। सर, उस वक्त कंडीशन ऐसी थी। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। हो सके तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको लोगों को मेरी स्टोरी कैसे लग रही है। यार, लाइफ आ रही हूँ लेकिन मेरी तो पूरी लाइफ आती ही नहीं हूँ, पता नहीं क्यों। कोशिश करूँगी अब लाइफ आऊँगी, बिल्कुल आऊँगी। जब जब वो मुझे मना करेंगे तब तब मैं लाइफ आऊँगी और आप लोगों से मिलने ज़रूर आऊँगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। दुआओं में याद रखिएगा। अब वंशिका किस तरह से नैना के फादर को मनाएगी और किस तरह से वंशिका नैना के मुंह से वो सुनना चाहेगी जो सुनना चाहती है। वो उससे प्यार करती है, ये तो नहीं सुन पाएगी शायद, वो भी सकता सुन भी ले, लेकिन जानने के लिए मेरे साथ ज़रूर बने रहेगी। थैंक यू सो मच गाइस। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और हाँ, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा मेरी स्टोरी आपको कैसी लग रही है। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। कम वक्त लाइफ आने नहीं देते, लोग जाने नहीं देते। ये यूट्यूब बाबा तो मेरी वाट लगाने के लिए काफ़ी है। हर जगह देखो लाइफ चलती तो वाट ही लगाते। हाय, मेरी लाइफ कब और सब्सक्राइब कब बढ़ाओगे यार तुम लोग, जालिम लोग। सुनते हो? हाँ, जितना तो तुम मेरे सब्सक्राइबर हो इतना तो तुम सुनते ही नहीं हो। चलो, इतना ही बहुत है। 300, 200, 180, 120। चलो ठीक है, ठीक है, चलता है, चलता है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। दुआओं में याद रखिएगा। और हाँ, एक और बात मुझे आपसे पूछनी थी कि आप लोग मुझसे कुछ सवाल पूछना चाहे तो पूछ सकते हो। आपके सवालों का जवाब स्टोरी के शुरू में या एंड में मैं आप लोगों को ज़रूर दूंगी। अपने बारे में, मेरे बारे में पूछना चाहो तो बिल्कुल पूछ सकते हो गाइस, बिल्कुल पूछ सकते हो। आपको इजाज़त है, इजाज़त मैंने आपको दिया, सबको दिया। कमेंट्स में मुझे मेरे सवालों का जवाब दीजिएगा ज़रूर कि आप लोग मुझसे मेरे बारे में कुछ पूछना चाहते हो तो पूछिएगा ज़रूर, और मैं आपके सवाल का सुन के आपको जवाब दूंगी ज़रूर। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय। और फिर से मैं कहती हूँ, मेरी कुछ सब्सक्राइबर आजकल मुझे मैसेज नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर साहिबा नज़र नहीं आ रही। डॉक्टर साहिबा, आप ठीक तो हैं? थैंक यू सो मच। जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मैसेजर हैं, उन सबको दिल से कहती हूँ आई लव यू सो सो मच गाइज। आप लोगों की मोहब्बत की वजह से आज मैं इस मकाम में हूँ कि मैं आप लोगों से लाइव भी गा रही हूँ, लाइव शेयर भी कर रही हूँ खुद को। बट थोड़ी सी मसले हो रहे हैं। बच्ची हो ना, सीख लूँगी, सीख लूँगी। मतलब यूट्यूब के लिए बच्ची हूँ यार, वैसे मैं बड़ी हूँ, छोटी बच्ची नहीं हूँ। यूट्यूब सीखने के लिए थोड़ी बच्ची हूँ, कच्ची हूँ, बट हो जाएगा, हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है। लेकिन प्लीज़ मैसेज में, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा यार। सब्सक्राइबर बढ़ा दो, 1000 करवा दो प्लीज़ यार, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। बच्चों की दिल रख लो और अपने दोस्तों को मेरी स्टोरी शेयर करो और उन्हें बताओ प्लीज़ सब्सक्राइबर करें मुझे। मेरे चैनल को कुछ ही तो दूर है, कुछ दूर नहीं, कुछ दूर है हम अपने मकसद से, अपने वो क्या कहते हैं, मकसद से। हाँ, हम कुछ दूर है 1000 सब्सक्राइबर से। और हाँ, टाइम एंड वॉच बहुत बढ़ती जा रही है मेरी यार। कभी मुझे 25 देते हैं, कभी मुझे 24 घंटे, 24,000 पता नहीं कितने घंटे देते हैं। वॉच टाइम बढ़ा रहे मेरा, ख़त्म करने के बजाय बढ़ा रहे, क्योंकि सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रही, शायद इसी वजह से। बकवास आज ज़्यादा हो गया। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।